हेलो फ्रेंड्स। इंडिगो यानी कि इंटरग्लोब एविएशन ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे आज की जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसमें 10 रुपीज का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते और नंबर देख लेते हैं। ये जो नंबर है वो कंसोलिडेटेड नंबर है और वैल्यू मिलियन में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करूंगा। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है 22,152 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 17,825 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 22,111 करोड़ के आसपास ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें अच्छा खासा 24% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर फ्लैट नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। वैसे जो मार्केट में ब्लूमबर्ग का अनुमान था वो लगभग 21,887 करोड़ का था। तो उससे बेटर हमें ऑपरेशन रेवेन्यू इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर में टोटल इनकम रहा है 23,097 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 18,505 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 22,993 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी 25% का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर फ्लैट नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो अच्छा खासा इंक्रीज हमें ऑपरेशन रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर में टोटल एक्सपेंसेस रहे हैं 19,928 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 16,734 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। और दिसंबर क्वार्टर में 20,466 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर अगर एक्सपेंसेस देखेंगे इस क्वार्टर में तो बहुत ही अच्छा कंट्रोल कंपनी ने इस क्वार्टर के एक्सपेंसेस में करते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर से यानी कि दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो हमें एक्सपेंसेस में कमी देखने को मिली है। हालांकि हमने जो टोटल इनकम और ऑपरेशन रेवेन्यू देखा ऑलमोस्ट फ्लैट हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस में कमी देखने को मिल रही है। तो अच्छा खासा कंट्रोल हमें एक्सपेंसेस में इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेते। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 3,067 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1,895 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 2,449 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें अच्छा खासा 62% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 25% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और इस क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट बढ़ के आया है उसका मेन रीजन वही है कि जो टोटल एक्सपेंसेस में कंपनी ने कंट्रोल किया है इस क्वार्टर में, उसके वजह से नेट प्रॉफिट में बढ़त देखने को मिल रही है। वैसे जो मार्केट में ब्लूमबर्ग का अनुमान था वो लगभग 2,574 करोड़ का था। तो उससे बेटर नेट प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का ईपीएस देख लेते। तो बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 79 रुपीज 38 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 49 रुपीज 9 पैसे का ईपीएस रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 63 रुपीज 38 पैसे का ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर रहा था। यहाँ पर अगर ईपीएस में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव है। ओवरऑल नंबर देखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर्स इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, जहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट और ऑपरेशन रेवेन्यू में अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। और उसी के साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ऑपरेशन रेवेन्यू में तो फ्लैट नंबर देखने को मिले, लेकिन नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। और जो मार्केट का अनुमान था ऑपरेशन रेवेन्यू का और नेट प्रॉफिट का, उससे बेटर रिजल्ट्स हमें इस क्वार्टर में देखने को मिले हैं। लेकिन अगर लास्ट 3 महीने में स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में ऑलरेडी 21% की बढ़त देखने को मिली है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।